बिहार में वोटर लिस्ट का चला गहन पुनरीक्षण। इसी पुनरीक्षण को रोकने के लिए विपक्ष है जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट भी पुनरीक्षण को लेकर कई बार फैसला सुनाए, लेकिन जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट है जो रोक नहीं लगा पाए। विपक्ष को लगा कि अगर चुनाव आयोग है जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पुनरीक्षण पर है जो रोक नहीं लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट है जो एक चीज स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर SIR में जरा सा भी त्रुटि दिखाई देती है तो हम इसे रद्द कर देंगे। अब सवाल ये आ जाती है कि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो सफलतापूर्वक हो गया है और 1 अगस्त को चुनाव आयोग है जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दिए हैं। वो लिस्ट जारी होने के बाद ये पता चलती है कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं की नाम है जो कट गया है और 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो इस पर वोट देने से वंचित हो गए हैं। इसी को लेकर 12 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। RJD के सांसद मनोज झा की पैरवी कर रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क देकर ये कहें कि जो चुनाव आयोग है जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए हैं उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम काटा गया है, उसमें 12 ऐसे वोटर्स थे जो जीवित हैं लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में उनको मारा हुआ घोषित कर दिए हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पेशी हुए सीनियर वकील राकेश त्रिवेदी हैं जो एक हैं कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं। ये दावा करना है कि मरे हुए वोटर्स को जीवित घोषित कर दिया गया है या फिर वो जीवित वोटर्स को मरे हुए घोषित कर दिया गया है, इस प्रकार की कुछ गलतियां हो सकती है और इसे सुधार भी किया भी जा सकता है। अगर कोई भी मतदाता के साथ ऐसा हुआ है तो वो मतदाता हैं जो चुनाव आयोग को शिकायत कर अपनी गलतियों में सुधार करवा सकते हैं और इसके लिए चुनाव आयोग है जो मतदाताओं को 1 महीना का समय दिए हैं ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई हो रहा था। उसी बीच है जो एक और ड्रामा है जो देखने के लिए मिला। योगेंद्र यादव हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद है जो दलील रखे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव आयोग है जो अपने ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए हैं उसमें 2 वोटर्स को मरे हुए घोषित कर दिए हैं, एक महिला और एक पुरुष वोटर्स हैं जिनको ड्राफ्ट लिस्ट में मरा हुआ घोषित कर दिए, लेकिन योगेंद्र यादव है जो उन दोनों ही वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट है जो पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से कहें कि जज साहब देखिए ये दोनों वोटर्स हैं जो जीवित हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो अपने ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए हैं उसमें इन दोनों ही वोटर्स को मरे हुए घोषित कर दिए। इसी को लेकर चुनाव आयोग की सीनियर वकील राकेश त्रिवेदी हैं जो योगेंद्र यादव से ये कहें कि ये आपका ड्रामा है जो टीवी स्टूडियो में चल सकता है, ये आपका ड्रामा है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता है। किस आधार पर नाम काटे गए हैं? तो सर हम यही बात तो कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाए? हाँ, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब आप लोग पेश हुए? अभी तो अब जज साहब क्या कहेंगे अब तो, लेकिन ये बताइए। अम्मा आपका नाम कट गया है जी ना, कैसे पता चला? है आपका वोटर ID कार्ड लाई हैं अपना? दिखाइए ना। आधार कार्ड भी है। चलिए छोड़ो, बचिया देवी आपका भी काट दिया। क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार। मृतक दिखाया है। तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? आप लोग को कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा आपको कि भी नाम दिखाया कट गया? है? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया? क्या नाम है आपका? चेक किए। और कहाँ पे आप? ये पता कैसे चला आप लोगों की मृतक में आपका नाम है? मृतक लिस्ट में, वोटर लिस्ट में लिखा हुआ कि मृतक का नाम है? कटा है कि मृतक में बताया गया? लिस्ट में इनको मिल गया, नाम कटा है। इनको का नाम मृतक। हमारे साथ अब कुछ वो लोग कैसे हैं जो पता लगा सुप्रीम कोर्ट आपको इस पहुंचे बारे हैं में? और जिनका ये कहना
कहना है कि इन्हें मृतक लिस्ट में डाल दिया गया है जबकि ये जिंदा अच्छा। है। पूरा नाम तो फिर बताइएगा अभी अपना। शिकायत किया हमारा नाम आपने हरेंद्र राय BLO से हुआ। अपने कि हमारा हमारी माँ को नाम काट दिया गया जिनका पाएंगे। नाम बच्चा देवी है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ नाम के नहीं वोटर? काटा गया, वोट डाल उनको चुके मृतक पहले आप। घोषित कर दिया आप गया। लोगों को कैसे पता चला कि मृतक वोटर घोषित लिस्ट किया हम है? लोग चेक किए अच्छा, जी। तो वोटर लिस्ट में लिखा हुआ योगेंद्र यादव हैं जो सारे ही सबूत के साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और ये दोनों ही मरे हुए वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट में पेशी कर दिए। योगेंद्र यादव हैं जो कहें कि इन्हें दोनों ही वोटर्स को चुनाव आयोग हैं जो मृत घोषित कर दिए, मगर ये दोनों वोटर्स हैं जो अभी तक जीवित हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि चुनाव आयोग से ऐसी गलती हो सकता है और चुनाव आयोग है जो ऐसी गलतियों को अपनी छिपा नहीं सकते हैं। अगर ऐसी गलती हुआ है तो इसमें सुधार हो भी सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट है जो एक फैसला चुनाव आयोग के हित में ही सुनाए। सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर दिए हैं कि आधार कार्ड के बल पर आप में भारत की नागरिकता है जो साबित नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी चुनाव आयोग है जो कह दिए थे कि आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता है जो साबित नहीं कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ही SIR को लेकर फैसला सुनाते समय ये कहे थे चुनाव आयोग से कि अगर आप मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो कर रहे हैं तब मतदाता से आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड इन ऐसे दस्तावेजों की मांग है जो क्यों नहीं कर रहे हैं। तब चुनाव आयोग है जो कोर्ट में तर्क देकर ये कहें कि ऐसे दस्तावेज हैं जो सारे ही मतदाताओं के पास हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के बल पर आप भारत की नागरिकता है जो साबित नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जो मानी जा रही है। चुनाव आयोग है जो ये भी कहें कि राजनीतिक दल है जो केवल हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल है जो अभी तक कोई ठोस कदम है जो नहीं उठा रहे हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो किया जा रहा था और वहां पर वो आधार कार्ड की मांग नहीं किया गया। कोई भी भारत के नागरिक है जो आधार कार्ड के बल पर भारत की नागरिकता है जो साबित नहीं कर सकते हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए क्या वहां पर वो आधार कार्ड की मांग किया जा सकता है। ये तो सवालें हैं, ये तो सवालें तो पूछना ही जाना चाहिए कि जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो कर रहे हैं वो वहां पर वो आधार कार्ड को दरकिनार कर दें। मगर अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना पड़ता है तो वहां पर वो आधार कार्ड की मांग है जो क्यों किया जा रहा है।